Okay students, आज lecture number 9 electrochemistry. In previous lectures, Kohlrausch law already I taught. Now today we have to discuss related to the applications of Kohlrausch law. आज हम लोग Kohlrausch law का एप्लीकेशन पढ़ेंगे. इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. जनरली इसका मेन एप्लीकेशन यही है. By using of this law, we can easily calculate the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस है आपका मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसपे हर साल एक कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चंस आपके आते हैं. तो आपको फार्मूलेशन करना है. अगर आप फार्मूलेशन करना समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है. तो चलिए देखिए, पहला इसका एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये आपका हेडिंग है, पहला एप्लीकेशन. इसका सबका मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट किया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है. अब इसके दो रीजन है. सबसे पहला, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है. पहला कंडीशन, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, जिससे नंबर ऑफ आयंस कम होगा. और सेकेंड जो मतलब रीजन है वो है कंडक्टेंस या नंबर ऑफ आयंस. जब कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा. इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्टली हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट किया जाना पॉसिबल नहीं है. सो इसी को दूर करने के लिए कोहलराउश ने कुछ इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्लियर? तो हम इसमें अब एक एक करके पहले पढ़ेंगे कौन कौन से हैं जो आपको समझना है. तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें. आप सब पहले इसको पॉइंट पे लिख दें. जनरली वीक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट cannot be calculated at infinite dilution. रीजन क्या है इसका? रीजन से पहला, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट solutions having lower value of कंडक्टेंस, यानी इसका कंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम होगा. और सेकेंड, इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, या इट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट. तो यही दो ऐसे रीजन है जिसके वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. और जब नहीं करेंगे तो हम किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करेंगे. तो कुछ आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है वो अगर समझ लेंगे तो कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से फार्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें. ओके, तो सबसे पहले यानी तो सबको क्लियर समझ आ गया, गुड. अब आपको मैं बताने जा रहा हूं
पहला सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसिटिक एसिड का, यानी सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ कैप इनफाइनाइट यम फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH। पहला आपका है एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं अब इसको बताऊंगा। तो ध्यान दें, एसिटिक एसिड का यानी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग साल्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग साल्ट, अब कौन कौन से फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो यूज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो आपका है पोटेशियम क्लोराइड। सेकंड आपका यूज कर सकते हैं इसमें, सेकंड जो यूज कर सकते हैं आपका सोडियम एसीटेट CH3COONA। चलो इसको पहले हम NaCl कर ले रहे हैं। और लास्ट वाला जो यूज कर सकते हैं NaCl और HCl यूज कर सकते हैं। थर्ड वाला क्या हो सकता है HCl, या इसी के जगह पर अगर हम इसी को R करके KCl यूज करें तभी भी यूज कर सकते हैं। तब यहाँ पर आपका हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम का साल्ट लेना पड़ेगा और यहाँ HCl तो रहेगा। इन दोनों का यूज करके हम एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए देखें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आगे देखें, अब थोड़ा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। तो ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इजी है, समझना आपको है। तो देखें, सबसे पहले एसिटिक एसिड को आयोनाइज करें। इट गिव्स द एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल, वी कैन राइट λ0 H प्लस आयन प्लस λ0 एसीटेट आयन अकॉर्डिंग टू क्लोराउस लॉ, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह और भी जो साल्ट है मैं उसको यूज करूंगा। जैसे सोडियम एसीटेट लिए थे CH3COOK, इसको आयनाइज करें तो ये देगा एसीटेट सोडियम एसीटेट आयन प्लस K प्लस आयन। तो इसके लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल λ0 K प्लस λ0 एसीटेट आयन, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या आ गया बच्चों? 2। इसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयनाइज करेंगे H प्लस आयन Cl आयन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इक्वल λ0 H प्लस आयन प्लस λ0 Cl माइनस आयन, इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट वन एक और बचा है, वो है आपका क्या बचा है? KCl पोटेशियम क्लोराइड। इसको भी तोड़ो, K प्लस और Cl आयन, यही 3 लिया गया, यह 3 आपका इलेक्ट्रोलाइट लिया गया। मैं इसे 3 इक्वेशन में डिवाइड किया। इसके लिए इनफाइनाइट यम KCl का मोलर कंडक्टिविटी इक्वल λ0 K प्लस एंड प्लस λ0 Cl आयन, इक्वेशन नंबर 4। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे और यूज करके हम इससे कंपेयर कर देंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा एग्जैक्ट इसके बराबर आएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 यानी 2 और 3 को ऐड कर दें और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखें 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो देखिए आपका ऐड करने पर यह और यह ऐडिंग हो जाएगा, यानी λ0 एसीटेट आयन और λ0 H प्लस आयन, तो यह इक्वल इसके हो जाएगा और इसके इक्वल। तो चलो देखो किया जाए। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड किया गया और माइनस क्या किया गया, 4 किया गया। तो चलो ध्यान दो बच्चों, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 2, तो सेकंड क्या है यहाँ पर, तो देखिए इसका क्या है, λ0 यम CH3COOK प्लस अब इसको ऐड किया गया थर्ड वाले को मतलब यह पहले इधर का ऐड कर लिया जाए, इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड, उसका राइट हैंड साइड, λ0 यम HCl, अब माइनस सब्ट्रैक्ट किया गया λ0 यम KCl। अब सेम पैटर्न राइट हैंड साइड का भी करेंगे।
राइट हैंड साइड मीन्स उस साइड का। तो चलो देखो इसका देखिए लेमडा 0 के प्लस लेमडा 0 एसीटेट आयन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लस ऐड किया गया इसको लेमडा 0 एच प्लस लेमडा 0 Cl आयन। अब माइनस किया गया, माइनस किसको? फोर्थ वाले को। तो सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस लेमडा 0 के प्लस एंड माइनस, ये भी माइनस लेगा, लेमडा 0 Cl माइनस। इतना समझ आया? अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसको ध्यान दें। के प्लस माइनस अब प्लस दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। Cl माइनस ये भी कैंसिल आउट। क्लियर? अब तो कुछ बचा नहीं, तो चले देखिए जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा या एक लाइन और लिखना। देखिए यहां पर कैप 0m सोडियम पोटेशियम एसीटेट प्लस कैप 0m Cl माइनस कैप 0m पोटेशियम क्लोराइड इक्वल, अब क्या बचा? लेमडा 0 एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस लेमडा 0 H प्लस आयन। क्लियर स्टूडेंट? लेमडा 0 H प्लस आयन। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले पहले। ओके, लेमडा 0 H प्लस आयन। अब हम क्या करें? अब दिस मतलब जो भी इक्वेशन, मान ली इक्वेशन नंबर 5, अब इक्वेशन नंबर 5 और 1 को कंपेयर करें। तो इक्वेशन नंबर 5 में देखिए लेमडा 0 एसीटेट आयन प्लस लेमडा 0 H प्लस आयन। तो इक्वेशन 1 में भी देखिए इतना है, तो इसके इक्वल क्या है? आ गया कि नहीं आंसर? देखिए इतना इक्वल आपका है कैप 0m एसिटिक एसिड। इट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो इन प्लेस ऑफ दिस वन व्हाट वी कैन पुट दिस वैल्यू, यह रख सकते हैं। और रखने के बाद हमें इक्वेशन फॉर्म होगा, वही इक्वेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अब देखिए थोड़ा मैं क्लीन कर रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ और 1, इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू पुट दिस वन। तो वी गेट हियर डेल कैप 0m एसिटिक एसिड इक्वल, हम इसको उधर कर दे रहे हैं, कैप 0m सोडियम पोटेशियम एसीटेट प्लस कैप 0m HCl माइनस कैप 0m और क्या बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि नहीं? ऐसा इस तरह इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड का, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी सब स्ट्रांग है, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इक्वल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड। तो इसी फार्मूले का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट लें पहले। गुड स्टूडेंट्स। अब कहीं कहीं पर सिंबल में थोड़ा चेंजिंग करते हैं, जैसे NaCl यूज कर सकते हैं। अभी इसके पहले बताया हूं, इसके जगह पे NaCl के जगह पर आप यूज कर सकते हैं क्या? CH3COO Na, और KCl के जगह क्या यूज कर सकते हैं? HCl तो रहेगा, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको यूज करें तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें और क्लियर बता रहे हैं आपको। ओके स्टूडेंट, अगर हम इन साल्ट के जगह पर NaCl लें, सोडियम एसीटेट लें और HCl लें, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, कैप 0m एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कैप 0m, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3COO Na हो जाएगा, और प्लस कैप 0m HCl तो रहेगा ही, बट यहाँ पर आपका KCl की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? NaCl। क्या हो जाएगा बच्चों? NaCl। सो कैप m NaCl। इस तरह इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है। पॉइंट ये है, एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में दिया है HAC। AC मीन्स एसिटेट आयन। एसिटेट आयन का मतलब बच्चों CH3COO माइनस। तो अगर HAC लिखा हो तो आप समझेंगे एसिटिक एसिड है, और अगर यहीं पर NaAC लिखा हो, NaAC, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ हो गया CH3COO और क्या हो जाएगा बच्चों? Na, यानी सोडियम एसीटेट होगा, सोडियम एसीटेट। तो यह कुछ सिंबल है जो आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट?
तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लें। ओके, सेकंड मैं सॉल्ट का बताऊंगा, क्वेश्चन भी इस पे है, तो पहले पहले बता दूं तब आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, सेकंड जो मैं सॉल्ट के लिए कैलकुलेशन करूंगा वो आपका वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो आपका वो उसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज करूंगा। ये एक बेस है, ये दो को ज़्यादा पूछते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। समझ गए? तो इसके लिए कौन कौन से साल्ट हम लोग यूज करेंगे? तो इसके लिए सॉल्ट यूज करेंगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इज द बेरियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट इज द BaCl2 बेरियम क्लोराइड, एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइट इज द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये आपके सॉल्ट है कुछ, या इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट बेस। सो बाय यूजिंग ऑफ these electrolyte we can easily calculate the molar conductivity of ammonium hydroxide at infinite dilution। क्लियर? अब कैसे करेंगे? तो हम इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट का इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे उसके इक्वेशन से, तो जो रिजल्ट आएगा एग्जैक्ट उसका आएगा। तो चलिए देखें, सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज करें तो NH4+ आयन और OH आयन। सो हम लिख सकते हैं कैप 0m अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इक्वल λ0 NH4+ प्लस λ0 OH माइनस आयन, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेम बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन आल्सो आयनाइज Ba2+ एंड द 2OH आयन। सो इसके लिए क्या होगा बच्चों, कैप 0m बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल λ0, यहाँ Ba2+, क्योंकि यहाँ Ba2+ है और 2H+, 2 इंटू बिकॉज 2OH आयन इज द, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू λ0 OH आयन, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह सिमिलरली बेरियम क्लोराइड, इसको भी तोड़ेंगे तो Ba2+ और 2Cl माइनस। सो कैप 0m बेरियम क्लोराइड इक्वल λ0 Ba2+ एंड प्लस 2 इंटू बिकॉज 2Cl या 2 इंटू λ0 Cl आयन, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? सॉरी थर्ड, इक्वेशन नंबर 3। नाउ लास्ट वन, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है, इसको आयनाइज करेंगे NH4+ एंड Cl माइनस। सो कैप 0m अमोनियम क्लोराइड मीन्स अमोनियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल λ0 NH4+ आयन प्लस λ0 Cl आयन, इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 इक्वेशंस है, लेकिन हम 3 इक्वेशन का यूज करके उससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देखिए, पहले वाले में 2 OH आयन है, ठीक है, लेकिन हमें कितने OH की रिक्वायरमेंट है? केवल एक। इसमें देखिए बेरियम एक, ठीक है, यहाँ 2Cl आयन है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों में भी बैलेंस करना पड़ेगा तभी बैलेंस हो पाएगा। तो चलिए देखिए, इन तीनों इक्वेशन को जोड़े, घटाएं, डिवाइड करें ताकि हम इससे कंपेयर करके वो ला सकें। तो कैसे होगा? तो चलिए इक्वेशन 1 में हम क्या कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 में 1/2 से डिवाइड कर दें, अब 4th को ऐड कर दें, अब माइनस फिर से, सॉरी इक्वेशन 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई, अब प्लस इक्वेशन नंबर 4 फिर से 1/2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 3। यह आपका करना है और कंपेयर कर देना है। अब क्यों यहाँ 1/2 किया गया? तो रीजन बहुत सिंपल है। अगर इक्वेशन सेकंड का बात करें तो यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करेंगे तभी जाके ये 2 वैल्यू कटेगा, और 2 वैल्यू कटेगा तभी ना OH एक आएगा उसके, इसलिए। अब इसमें क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन में 2Cl आयन है, ये भी 2 से करेंगे तो 2 क्या होगा, कटेगा, इसलिए यहाँ 1/2 किया गया। समझ रहे बच्चों? थोड़ा समझो, दिमाग लगाइए बच्चों, बहुत ईजी है सब। तो चले देखें, तो डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इक्वेशन सेकेंड, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, λ0m बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 कर दिया गया यहाँ पर। अब क्या करें, प्लस कर लें। इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ वाला ये, पहले लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर राइट हैंड साइड, λ0
यम अमोनियम क्लोराइड हो गया, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड को, थर्ड मीन्स बेरियम क्लोराइड। सो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से, देखिए यहाँ 1/2 है, 1/2 इंटू कैप 0 यम बेरियम क्लोराइड हो गया बच्चों। अब राइट हैंड साइड का बात कर ले, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखिए 1/2 इंटू Ba लेमडा 0 Ba2 प्लस, यहाँ देखिए प्लस, ये भी 2 आपका है, तो ये भी आपका हो जाएगा। मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 1/2 इंटू 2 ऑलरेडी है, 2 इंटू लेमडा 0 OH आयन, क्या लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, ब्रैकेट बाहर कर दिया, 1/2 इंटू लेमडा 0 Ba2 प्लस आयन प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू लेमडा 0 OH आयन। अब देखें फिर से, अब क्या किया गया, यहाँ पर प्लस किया गया, कौन सा, ये वाला लेमडा 0 NH4 प्लस प्लस लेमडा 0 Cl माइनस आयन। अब सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्ट कौन किया गया, इक्वेशन नंबर थर्ड सब्ट्रैक्ट किया गया मल्टीप्लाई करके 1/2 लेमडा 0 Ba2 प्लस आयन, और फिर से देखें प्लस 1/2 इंटू 2 लेमडा 0 Cl माइनस आयन। थोड़ा ध्यान समझेंगे, थोड़ा इजीली है, समझना आपको है। अब तो मैं कर लिया, अब क्या क्या कैंसिल होगा उसको हमें समझना है। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें, यहाँ देखें 1/2 Ba2 प्लस आयन, 1/2 Ba2 प्लस आयन, माइनस एंड प्लस बोथ विल बी कैंसिल आउट, क्लियर। 1/2 2 विल बी कैंसिल, दिस 2 आल्सो विल बी कैंसिल आउट हो गया। तो पहले मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखें थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है। अब देखिए क्या होगा, क्या क्या बचा, यहां देखिए 1/2 कैप 0 यम बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस कैप 0 यम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड माइनस 1/2 कैप 0 यम बेरियम क्लोराइड BaCl2, सॉरी BaCl2 और BaOH का होल ट्वाइस, थोड़ा ध्यान देंगे, गलती नहीं होना चाहिए, इक्वल। अब क्या क्या बचा, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ तो 2 विल बी कैंसिल आउट, यह आपका बचा लेमडा 0 OH आयन, क्लियर, प्लस लेमडा 0 NH4 प्लस आयन, देखिए लेमडा 0, आइए देखिए Cl आयन प्लस और माइनस, ऑलरेडी 2 विल कैंसिल, और यहाँ आपका जो होगा, ये चूंकि सब्ट्रैक्ट किया गया तो यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, समझ रहे हैं माइनस के, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया गया, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो माइनस होगा ही, और यहाँ भी क्या होगा माइनस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे आप लोग। अब ए भी और ए भी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो ही गया, ए भी 1/2 बी और ए भी पूरा प्लस माइनस ए भी कैंसिल आउट हो गया। अब यही केवल बचेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करें, आप इक्वेशन 1 में क्या पढ़े, कैप 0 यम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल लेमडा 0 NH4 प्लस आयन प्लस लेमडा 0 OH आयन। अब इससे कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, तो लुक हियर, लेमडा 0 NH4 प्लस आयन प्लस लेमडा 0 OH आयन ऑलरेडी गिवन हियर, इक्वल क्या, कैप इनफाइनाइट NH4 OH। सो कैप 0 यम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल 1/2 कैप 0 यम बेरियम हाइड्रोक्साइड plus cap 0 yum ammonium chloride NH4Cl and the minus 1/2 cap 0 yum barium chloride BaCl2। इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इस फार्मूले को देखें, यह आपका है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल दिस फार्मूला, इक्वल यह आपका फार्मूला होगा। और भी इसको छोटा कर सकते हैं, तो चलिए देखिए आगे, पहले आप स्क्रीनशॉट लें, आप क्लियर एकदम समझेंगे। आपको जो भी नहीं समझ आएगा कमेंट्स जरूर करेंगे, वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखेंगे ताकि इजीली समझ में आए। अब बहुत इजी वे है, अगर ये आप समझ लेंगे तो IIT एडवांस और मेन में और नीट में और एम्स में एक क्वेश्चन तो आपको पक्का है आएगा, ये श्योर 100% श्योर एक क्वेश्चन आना इस फार्मूले पर। क्वेश्चन ऑलरेडी इस साल भी पूछा था, अभी आपका फैब में जो पेपर हुआ था ऑनलाइन IIT में, उसमें क्वेश्चन एक आया था। तो चले देखें आगे कैसे करेंगे। अगर इसको और भी डिराइव करना चाहते हैं और मॉडिफाई करना, तो चलो तो बच्चों
देखो अगर इसको देखा जाए कैप 0 यम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल 1/2 अब इसको अगर आयनाइज कर दें, अगर इसको आयनाइज कर दें तो देखिए इसको आयनाइज फॉर्म में हम लिख रहे हैं BOH होल ट्वाइस को, तो थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करें तो Ba2 प्लस और 2OH माइनस आए, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखें इसके लिए लिखेंगे 1/2 लेमडा 0 Ba2 प्लस आयन, फिर से प्लस 1/2 इंटू 2 लेमडा 0 OH आयन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 से 2 OH है, सो 2 OH तो होगा ही, और 1/2 जो है 1/2 सभी में मल्टीप्लाई है। इसी तरह प्लस यहाँ देखें कैप 0 यम और NH4 प्लस आयन, इसको भी मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ, लेमडा 0 NH4 प्लस आयन और प्लस लेमडा 0 Cl आयन लिख सकते हैं, माइनस 1/2 अब इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, लेमडा 0 Ba2 प्लस आयन माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस हो जाएगा, 2 इंटू लेमडा 0, यहाँ भी देखें 1/2 इंटू 2 लेमडा 0 Cl आयन। अब यहाँ 2Cl होगा ही 1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से। अब इसको सॉल्व करें, डिवाइड मल्टी जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट करें, तो देखें सबसे पहले यहाँ पर यह 2 कैंसिल, तो 1Cl आयन, तो यह Cl आयन कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 और 1/2 Ba ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ बचा, चले देखें कैप 0 यम, क्योंकि ये भी फार्मूला आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे केवल इतना ही समझते हैं, इसके आगे अगर आ जाए इस पर तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इस बेसिस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बच्चों, ये देखिए क्या बचेगा, 1/2 2 विल बी कैंसिल आउट, लेमडा 0 OH आयन अब प्लस लेमडा 0 NH4 प्लस आयन, देखें और कुछ बचा, और देखिए 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी, यानी इससे प्रूफ हो गया। अब देखें इससे इतना ही बचा, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया। अब इससे प्रूफ हो गया कि जो हम पहले इक्वेशन में जो लिखे थे यह इसके इक्वल होगा, यानी यह फार्मूला वाले क्या होगा, बेस्ट होगा। कभी कभी इस वाले आयंस में भी किसी आयन का पूछ सकता है, जैसे कुछ आयन को कैंसिल आउट कर दें, कुछ आयन को जैसे कैंसिल आउट कर दें, जैसे बेरियम को मैं कैंसिल आउट कर दिया, Cl को नहीं किया या Cl को नहीं किया, तो देखिए कैप यम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल 1/2, मान लो मैं बेरियम को नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, वैसे बाद में तो कैंसिल होना है क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, चलिए इतना ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। इससे प्रूफ हो गया कि यह फार्मूला इसके लिए, या ये जो सॉल्ट या जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा है बेस्ट है, इसके मोलर कंडक्टिविटी को, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड इसका हम यूज करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो देखिए कैप इनफाइनाइट यम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कैन बी calculated by using of the following electrolytes। अब कौन कौन से हैं बच्चों, सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट इसमें है वो आपका है बेरियम क्लोराइड BaCl2, सेकंड आपका है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड आपका है NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इन तीनों के यूज से हम इसका मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो चलो देखो कैसे, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख रहा हूँ, इसको तोड़े Ba2 प्लस आयन 2Cl आयन, इसको तोड़े Na प्लस आयन OH आयन, इसको तोड़ा जाए Na प्लस आयन Cl आयन। मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डाइल्यूशन को बेरियम क्लोराइड इक्वल लेमडा 0 Ba2 प्लस आयन प्लस 2 इंटू लेमडा 0 Cl आयन, इक्वेशन नंबर सेकंड 1 मान लिया, जो भी क्लियर। इसी तरह यहाँ देखें कैप 0 यम NaOH इक्वल लेमडा 0 Na प्लस आयन प्लस लेमडा 0 OH आयन, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, कैप यम NaCl इक्वल
लेमडा जीरो Na प्लस आयन प्लस लेमडा जीरो Cl आयन इक्वेशन नंबर 3। अब इसी 3 इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अब बाय यूजिंग ऑफ दिस 3 इक्वेशन वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ कैप 0m ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे? तो चलिए देखिए इस इक्वेशन का हम कैसे यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ रहे हैं तो टूटेगा Ba2 प्लस 2OH माइनस आयन। सो कैप m बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस इक्वल लेमडा जीरो Ba2 प्लस प्लस 2 इंटू लेमडा जीरो OH आयन। अब हमें इस इक्वेशन को लाना है, मतलब ये वाला वैल्यू लाना है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 आपका ये है, 1 हो गया, प्लस 2 इंटू, चूंकि यहाँ कितने OH है 2 और इसमें कितने OH है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब माइनस इक्वेशन कर दे थर्ड, इसमें भी 2 इंटू इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए Na 2 होगा, तो जब 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और जब इसका वैल्यू 2 होगा तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए अगर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना कैंसिल आउट होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो चलो देखिए कैसे होगा। इक्वेशन 1 कैप 0m बेरियम क्लोराइड प्लस यहाँ 2 से इसमें नहीं है सेकंड वाले में, फिर से 2 इंटू कैप 0m NaOH माइनस 2 इंटू कैप m NaCl। ये तो समझ आया। अब राइट हैंड साइड का भी कर लें। देखिए लेमडा जीरो Ba2 प्लस आयन प्लस लेमडा जीरो Ba2 प्लस आयन प्लस 2 इंटू लेमडा जीरो Cl माइनस आयन प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू लेमडा जीरो Na प्लस आयन प्लस 2 इंटू लेमडा जीरो OH आयन माइनस, अब माइनस करना है, माइनस मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस ये सब्ट्रैक्ट करना है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 इंटू लेमडा जीरो Na प्लस आयन माइनस हो जाएगा 2 इंटू लेमडा जीरो Cl माइनस आयन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसे देखना है कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 2Cl आयन है, यहाँ 2Cl प्लस है, माइनस दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल है। 2Na प्लस AB है और AB क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया। अब आपका बचा क्या, लेमडा जीरो Ba2 प्लस आयन प्लस 2 इंटू लेमडा जीरो OH आयन। अब इक्वेशन इससे मैच करें तो देखिए क्या इसके इक्वल हो रहा है। आज तो क्या आंसर, बहुत ही सिंपल है बच्चों, घुमा फिरा किधर करोगे आंसर वही आएगा। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो तो आसानी से आप ऐसे मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन अब कंपेयर करेंगे। अब यहाँ देखें, अब देखें कैप 0m बेरियम क्लोराइड इक्वल प्लस 2 इंटू कैप 0m NaOH माइनस 2 इंटू कैप NaCl इक्वल मीन्स क्या क्या बचा, लेमडा जीरो Ba2 प्लस आयन प्लस देखें प्लस यस 2 इंटू लेमडा जीरो OH आयन। So in place of this what we can put? Yes, of course we can put. So cap infinite m barium hydroxide equal है, उधर लिख दें cap 0m barium chloride plus 2 into cap 0m NaOH plus minus 2 into cap infinite m NaCl। ये आपका यही इसका फार्मूला है और इस फार्मूले के द्वारा हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक, आप जो भी वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो कंप्लीट वॉच करें। आप कंप्लीट वॉच करेंगे तभी आपको पता चले क्या उसमें समझ नहीं आ रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं, ताकि हमें फीडबैक दें तो हम उसको और बेहतर आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये जितने बताए हैं इसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर है IIT मेन में ऑलरेडी आ चुका है, फैब में पेपर आपको दिखा देंगे या क्वेश्चन हम बता देंगे, और साथ ही साथ और आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आपका आएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें